लोगों की एक मान्यता है, एक सोच है कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अदालतें उसका साथ नहीं देती, पुलिस उसका साथ नहीं देती। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर पुलिस ने भी एक बेकसूर का साथ दिया है और कोर्ट ने, अदालत ने भी उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, सबूत ना होने के अभाव में। मैं बात कर रहा हूं सीएए और एनआरसी में जिसका नाम आया था आदिल, जो काजीपाड़े के रहने वाले हैं, और इस वक्त मैं उसके घर पर मौजूद हूं। आपको याद होगा कल मैंने अपने चैनल पर एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एसटीएफ बरेली और बिजनौर पुलिस ने आदिल को उसके घर से उठाया और उसको अपने साथ ले गई। आदिल बेकसूर था, यह उसका परिवार लगातार कह रहा था, लेकिन तत्कालीन एसपी संजीव त्यागी ने उसको ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया था। 3 लोगों के नाम, बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें थे, जिसमें आदिल का नाम भी शामिल था। 2 लोगों को पहले ही बाइज्जत जमानत कोर्ट दे चुकी है और आदिल, ये आरोप था कि फरार है घर से, लेकिन वो घर पर ही मौजूद था। और कल एसटीएफ बरेली और बिजनौर पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए उसको घर से उठाया और उसको थाने ले गए, जहां से आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सबूत मांगे पुलिस से, सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई। हालांकि उसकी मदर जो थी लगातार रो रो कर कह रही थी कि मेरा आदिल बेकसूर है। जिस आदिल का नाम था वो कोई और आदिल था, जिसको कोर्ट पहले ही बाइज्जत बरी कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उसको उठाकर अपने साथ थाने ले गई, जहां से उसको आज कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट ने आईओ से सबूत मांगे, प्रूफ मांगे, लेकिन पुलिस जो है वो सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे आज रिहा कर दिया है। और उसके घर पे इस वक्त खुशी का माहौल है। काजीपाड़ा में लगभग 100 से ज़्यादा लोग, उसके दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। आदिल मेरे साथ हैं। आदिल, जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ था एनआरसी का और सीए का, तब से मेरी भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। हकीकत क्या थी, आप कहाँ थे उस वक्त जो आपका नाम आया? सर, मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के और अपने घर आ गया था। उसके बाद पता चला सिविल लाइन में तोड़ फोड़ हुई है। कोई नहीं, उसमें मेरा कोई नाम नहीं था। 21 तारीख में मेरा कोई नाम नहीं, ना पुलिस ने दबीज दी ना वो। डायरेक्ट 23 तारीख में मेरा नाम खोला गया मुख्य आरोपी के रूप में। 25,000 रुपये का इनाम मेरे ऊपर लगाया गया। उसके बाद से मैं लगातार फरार चल रहा था, लेकिन कल मुझे दोपहर एसटीएफ बरेली ने 1:30 बजे के करीब मुझे उठा के थाने पेश किया। बरेली की टीम क्यों आई, कुछ बता सकते हो इस संबंध में? कब से आप घर पे मौजूद थे, सबसे पहले ये बताइए। मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 1 महीने आया हुआ था। यहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन होना था, 15-16 डेट दे रखी है, तो इस वजह से मैं घर पे ही था। तो आपको बिल्कुल अंदाज नहीं था कि पुलिस इस तरह से अचानक औचक छापेमारी करेगी और आपको अपने साथ ले जाएगी? अंदाज था इस बात का? नहीं, हमें कुछ तो अंदाज़ा जब अचानक पुलिस धड़धड़ाती हुई घर के अंदर घुसी, तो जैसे कि मुझे पता चला कि लोग नमाज में थे उस वक्त, घर के जो और जेंट्स थे, तो आपको अपने साथ कहाँ लेके गए वो सबसे पहले? पुलिस आई, मैं सामने ही खड़ा था। उसने कहा भाई आदिल कौन? मैंने कहा सर मैं हूँ। तो वो मुझे ले गई थाने। अच्छा। और उसने ये गाड़ी में बैठ के एसटीएफ वालों ने ये कहा कि भाई तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, कोई तुम्हारे ऊपर केस नहीं लगाया जाएगा, ना तुम्हें कोई गाली देगा। वहाँ पर ले जाकर उन्होंने मुझे मान सम्मान से बैठाया थाने में। आज मुझे वहाँ मुझे किसी प्रशासन ने, किसी ने मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना मेरे लिए कुछ बोला। फिर आज वो मुझे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जब पेश किया गया तो जज साहब ने कुछ उनसे सवालात करे टेक्निकल। वो प्रशासन और जज साहब ही जानते होंगे, मैं इसमें नॉलेज नहीं रखता। बस उनकी मुझे ये आवाज़ आई कि भाई आप किस आधार पे इसको गिरफ्तार करके लाएं, आपके पास? जज ने पूछा जी। तो उन्होंने कुछ बात करी, मतलब अपने सीनियरों से, जज साहब ने, कि भाई मैं रिफ्यूज़ कर दूं। तो हमें कंफर्म हुआ कि रिफ्यूज़ करना ख़त्म करना। थोड़ी देर के बाद जज साहब यूँ कह के चले गए कि भाई मैं इसको रिफ्यूज़ कर दूंगा। उसके बाद हमें पता चला कि अब ये एसपी साहब के हाथ में आ गया। एसपी साहब हमें चाहें तो हमें रिलीफ दे दें, नहीं चाहें तो भैया दोबारा जेल भेज दें। तो फिर एसपी साहब के जब संज्ञान में ये बात आई तो एसपी साहब ने हमारे जानने वालों से ये बताया कि भाई मैं इनको रिलीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ इन्हें। हाँ। तो वहाँ पे जो हमें पुलिस लेकर आई थी वो हमें लेकर थाने चली गई कि भाई 3 लोग आओ इनके साथ जिन्हें हम सौंपेंगे जी। तो वहाँ पर उन्होंने सौंपा, जैसा कि हमें न्यायालय से उम्मीद थी वो हमें पूरी मिली। और पुलिस प्रशासन का भी बहुत हमारे साथ सहयोग रहा। तो आपको लग रहा है कि आपके मुल्क में आपके साथ इंसाफ हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। मेरे ऊपर से सारे मुकदमे ही खत्म कर दिए हैं। जी सर। तो अभी आदिल ने एक बात बताई, मैं आपको इंडिकेट कर दूं यहाँ पर, कि आदिल ने बताया कि पुलिस ने मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सब वजह है डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जो एसपी बिजनौर है। इस वक्त सख्त निर्देश हैं, किसी भी अपराधी के साथ बदतमीजी न की जाए, चाहे वो अपराधी है या नहीं है। बिल्कुल मानवता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो वही आपको अभी आदिल ने बताया कि किस तरह से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वहाँ लोगों ने बिठाया अपने साथ और इनका बाइज्जत आज ये बरी होकर अपने घर पर आ गए। बैठ जाओ। और जो इंसान का सबसे ज़्यादा करीबी होता है औलाद में, वो माँ होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और
आदिल से मैंने अभी आपकी बात कराई, रूबरू कराया उसको, और अब मैं उसकी वालदा के पास, उसकी मदर के पास हूँ, जिनका रो रो कर बुरा हाल था जब से आदिल को पुलिस ले गई थी, क्योंकि वो बार बार रो रो कर ये कह रही थी मीडिया के सामने भी कि मेरा आदिल बेकसूर है और उसको बेकसूर फंसाया जा रहा है। तो आज वो बताएंगे कि जब कोर्ट ने, न्यायालय ने उन्हें रिहा किया है आदिल को, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आपका बेटा जो है बाइज्जत बरी हुआ है। तो कैसा लगा जब पता चला? सबसे पहले ये बताइए कि जब आदिल को पुलिस लेने आई थी, आप घर पे थी, तो क्या आपको महसूस हुआ उस वक्त? मैं उस तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकती, मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी सख्त मुझे तकलीफ़ थी। तबीयत मेरी वैसे भी सही नहीं थी और इस हादसे को देख के बस मुझे ऊपर वाले ने संभाला, नहीं तो मैं इस लायक नहीं थी। और आज जो मुझे जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब। बहुत अच्छा उन्होंने मतलब वो करा, अपना डिसीजन दिया, बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत दुआएं मेरे साथ हमेशा रहेंगी उनके लिए, हमेशा दुआओं में। तो माना जाता है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और जज साहब के इंसाफ को इन्होंने बड़ा माना है और कहा है कि जिस जज ने उनके बेटे को बाइज्जत बरी किया है, छोड़ा है, रिलीज़ किया है, उनकी दुआएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। हमें भी पूरा फ़ख्र है अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था पे और अपने जो बिजनौर के जजेस हैं उन पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से बेकसूरों को इंसाफ मिलेगा और न्याय के लिए लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत